हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। मैं भोलेनाथ को ये प्रार्थना करूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुशहाल रखे। और ये देखो, सुबह की 3 बज रही थी, 3:14 हो रही थी और यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था और हम जा रहे थे सुबह सुबह भुवनेश्वर। हमें अचानक से ही निकलना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, लेकिन हमें भी जाना पड़ा। रियांश जब छोटा था ना, तो उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था। जब वो पैदा हुआ 8-10 दिन के बाद उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो उससे हम कटक के एक अस्पताल में उसे एडमिट किए थे और उसके पास ही एक साईं बाबा का मंदिर था। हम मेरे ससुर वहाँ पे ना एक मन्नत मांगी थी कि हमारे बच्चे को भगवान अच्छे कर दो, तो उससे जब 5 साल हो जाएगा तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब रियांश को 5 साल पूरा हो गया था ना, तो पापा जी बोले कि हम दोनों तो जा रहे हैं, चलो सब चलते हैं, तो ये मन्नत भी पूरा हो जाएगा। तो हमें अचानक से ही निकलना पड़ा। हम रात को आ गए थे मेरे मौसी के घर। हम यहीं से निकलेंगे क्योंकि मेरे सास का ना तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैं मेरी मौसी को बोली कि मौसी तुम भी चलो। तो यहाँ पे रात को आ गए थे मौसी के घर। यहाँ पे मेरे वो जो मौसी के बेटे, मेरे बड़े भैया, वो भी जाएंगे और मौसी जाएंगे और मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, रियांश, मैं और एक ड्राइवर जाएगा गाड़ी का। हम 5-6 लोग ही जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी, रेडी हो रही थी। हम लोग कार से ही जाएंगे। पहले तो सोच रहे थे कि ट्रेन से जाएंगे, नहीं, लेकिन ट्रेन से जाने से थोड़ा दिक्कत होता है इधर उधर जाने में, फिर टेम्पो बुक करना पड़ता है। इसलिए खुद की गाड़ी में जाओ तो अचिंता जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब चाहे आ जाओ, जब चाहे चले जाओ। और देखो, ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, मेरी मम्मी से बड़े हैं ये। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मौसी भी रेडी हो गए थे। अब सब लोग रेडी होकर बाहर बैठे थे। जेंट्स लोगों का क्या होता है, वो नहाना धोना उनका जल्दी हो जाता है, ड्रेस पहनो और चल पड़ो। और लेडीज़ लोगों का थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, तो हस्बैंड 2-3 बार आके देख चुके थे कि ये क्या कर रही है बोल के। तो हम सब की रात में बात हुई थी कि हम यहाँ से 3 बजे ही निकलेंगे, 2 बजे उठेंगे, सारा काम ख़त्म करके 3 बजे ही निकलेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाया। हम रात को देर रात तक ही बात कर रहे थे, यानी कि 12 बजे तक हम बात ही कर रहे थे। 12 बज के सोए और फिर 2-2:30 बजे उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो 2 बजे नहीं उठ पाए, 2:30 बजे उठे। और फिर नहाना धोना, ये रेडी होना, ये सब वगैरह करके हो जाता है थोड़ा टाइम लेडीज़ लोगों का, तो आप तो जानते ही होंगे। और हम यहाँ से 3:30 बजे निकले, तो आधा घंटा ही लेट हुआ, कुछ नहीं, चलो कभी कभार ऐसा हो जाता है थोड़ा लेट। तो अभी हम रेडी हो गए थे, अभी हम जाएंगे। रियांश और उसके पापा को देखो, रियांश को तो हम उठाए भी नहीं, ये उठकर भी क्या करेगा, गाड़ी पे उठेगा तो इससे रास्ते पे उसका ब्रश वगैरह करा लेंगे, उससे ड्रेस चेंज कर लेंगे रास्ते पे ही। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि रात में भी अच्छे से नहीं सोए थे ना, इसलिए। देखो 3:30 बज रहा है और बाहर भी बहुत अंधेरा दिख रहा था। और यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे रियांश देखो उठ गया था, यहाँ पे रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। कभी कभार अच्छा लगता है ना कि कितने दिनों बाद अगर बाहर घर से निकलो, बाहर थोड़ा घूम फिर के आओ तो अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे टाइम हो रहा था 5 बज रहा था, देखो कितना सुबह हो गया। अभी हल्का थोड़ा 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 ज़्यादा तो हो ही गया है। और अभी बज गया था 7। हम यहाँ पे रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। देखो गाड़ी से बेड में सो गई थी, मेरे बाल पूरा ख़राब हो गया था। और ये हम भुवनेश्वर नहीं पहुँच रहे थे, यहाँ से अब 10-12 किलोमीटर बाकी था अभी। तो फिर सोचे कि यहाँ पे हम नाश्ता भी कर लेते हैं, तो यहीं पे एक स्टॉल था, तो यहाँ पे हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे गाइस हम लोग नाश्ता करके आ गए थे, फिर से गाड़ी में बैठ गए थे भुवनेश्वर जाने के लिए।
और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे भुवनेश्वर के अस्पताल। तो देख पा रहे होंगे गाइस कितना बड़ा अस्पताल है। और देखो ये जो पेड़ हुआ है ना, इसका फूल कितना सुंदर है, देखो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और ये हम यहाँ पे लिफ्ट पे आ गए थे ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे ना गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और यहाँ पे हम बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे। और डॉक्टर अभी तक यहाँ पे आए नहीं थे, तो हम डॉक्टर की ही वेट कर रहे थे। देखो कितना लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और हम लोग डॉक्टर को दिखाकर आ गए थे। वो बोले कि मेरे ससुर जी की आँख में कुछ ड्रॉप डाले और कुछ मेडिसिन दिए और फिर बोले कि 1 घंटे के बाद फिर मैं चेकअप करूँगी, 1 घंटे के बाद ही आ जाना बोले। तो हम लोग सोचे कि इसी बीच हम लोग लंच कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा भूख भी करने लगा था और रियांश को भी बहुत भूख लग रहा था, तो फिर हम सोचे। और देखो गाइस यहाँ पे ना राखी का बहुत सारा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था भुवनेश्वर में। तो ये बहुत बड़ा स्टॉल था, तो हम लोग गए थे देखने। और दुख की बात ये है कि मेरी मायके में ना राखी बिल्कुल भी नहीं जाता है। पता नहीं क्यों पहले से ही बोलते थे कि राखी हमारे घर में नहीं जाता तो आप नहीं पहना सकते। तो जब छोटे छोटे हम थे ना तो बहुत रोते थे कि हमारे भाई होकर भी हम राखी नहीं पहना सकते। और सबसे बड़ी शौक की बात ये है कि मेरी मायके में तो नहीं जाता है राखी और मेरे ससुराल में भी नहीं जाता है। मेरी जो ननद है ना वो भी अपने भाइयों को राखी नहीं पहनाती। तो राखी का महत्व तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। छोड़ो इस बात को सोचकर भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब हम छोटे छोटे थे, जब स्कूल जाया करते थे तो मेरे फ्रेंड लोगों ना उनको भाइयों को राखी पहनाते थे, तो मुझे उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगता था। और यहाँ पे हम लोग लंच करके आ गए थे, तो डॉक्टर बोले थे कि 1 घंटा बाद ही आना। तो हमारे पास अब आधा घंटा था, तो हम गाड़ी पे ही रेस्ट कर लिए थे। और यहाँ पे ना पापा जी का चेकअप भी हो गया था। वो बोले कि 1 महीने के बाद आना और ऑपरेशन ही लगेगा। तो पापा जी बहुत डर डर रहे थे कि ऑपरेशन मुझे नहीं करना है बोल के। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे कटक के लिए। मैं वीडियो की शुरू से बोली थी ना कि हमें साईं बाबा की मंदिर जाना है, तो उसी के लिए हम निकल रहे थे। और देखो रास्ते पे कितना बड़ा नदी यहाँ पे था। देखो कितना बड़ा नदी, कितना बड़ा ब्रिज। यानी कि 10-15 मिनट ही हमें लग गया नदी पार करने में, ब्रिज में। और बहुत सुंदर लग रहा था, देखो कितना बड़ा है। और देखो गाइस हमें जाते जाते पूरा रात भी हो गया था। यहाँ पे हम जा रहे थे मंदिर, अब तक भी नहीं पहुँचे थे। देखो गाइस यही वो मंदिर था, साईं बाबा की मंदिर, जिन्होंने मेरे बेटे को बचाया था। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मंदिर में आरती हो रहा था, साईं बाबा की आरती। तो इसी बीच में भूल गई थी कि मुझे वीडियो बनाना है, तो सॉरी मैं आरती नहीं दिखा पाई आप लोगों को। और देखो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर पुराने यादें ताज़ा हो रहे थे मेरे आँख भर आए पूरा। 5 साल पहले मैं मेरे बेटे को यहाँ पे लेकर आई थी कि बाबा बचा लो मेरे बच्चे को। कितना मन्नत मांगी थी यहाँ पे मैंने, कितना रो रो कर कितना बोला था कि बाबा मेरे बेटे को बचा लो। तो फाइनली गाइस उन्होंने ही मेरे बेटे को अच्छा किया था। अभी भी ना उस पल को अगर याद कर लो ना तो आँख भर आते हैं कि मेरे बेटे का क्या उस टाइम पे कैसा परिस्थिति था। तो फाइनली वो टाइम तो चला गया, वो उसे याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं दान बक्स में कुछ पैसे डाल रहे थे और यहाँ पे बाबा का भोग दे रहे थे। मंदिर पे भी गाइस बहुत सारा भीड़ था। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए थे क्योंकि इसी के पास ही वो अस्पताल है ना, शिशु अस्पताल। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को एडमिट किए थे, तो वो ही लोग भी आए गए थे। देखो यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए शायद आए होंगे। तो साईं बाबा के ऊपर ना मेरी बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ऐसा चमत्कार मेरे लाइफ में हुआ है ना, इसलिए। यहाँ पे अंदर देखो मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। मैं बाहर चारों ओर देख रही थी कि
5 साल पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ, कुछ भी नहीं बदला। ना मंदिर बदला है, ना अस्पताल, ना कि आसपास के हर जगह बिल्कुल सेम ही है। और देखो मैं मेरे बाबा को पास से ही दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहे थे, फूलों से सजाया गया था बाबा को। और देखो बड़ा मतलब यानी कि इतना बड़ा भी नहीं है मंदिर, ठीक ठाक है। और देखो सारे काम हम ख़त्म करके हम आए थे रात की 1 बजे पूरी सी बीच में। ये देखो पूरी सी बीच है। हम जगन्नाथ धाम भी गए थे पूरी के, लेकिन दुर्भाग्यवशत है कि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, तो मैं उसका वीडियो कुछ भी नहीं दे पाई। हम लोग वहाँ गए थे 10 बजे और 11 बजे भगवान को दर्शन के लिए निकले, और वहाँ से निकले फिर 12 बजे, और हम लोग यहाँ पे 12 बजे खाना खाकर आ गए थे 1 बजे के करीब यहाँ पे। तो मुझे समंदर को देख कर ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं इतना पानी को देख कर ना मेरे सर चकरा जाता है। अगर मुझसे कोई आकर बोले कि मैं तुम्हें 1 लाख दे रही हूँ जाके समंदर पे नहाओ, तो मैं कभी भी गाइस कभी भी मैं हाँ नहीं करूँगी कि मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है गाइस। मैं तो नहीं जाती हूँ बाबा, मुझे समंदर को देखकर भी बहुत डर लगता है। और रियांश भी ना मेरे जैसा ही है, वो भी पानी को देखकर बहुत डरता है। और वो जो लहर आती थी ना, मैं तो पीछे हटती थी और वो तो पूरा दौड़ के उसके पापा के पास चला जा रहा था कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। और चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी छोटी सी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ 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 गाइस जाते जाते एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।